जब कोई भी कपल प्रेगनेंसी प्लान करता है, प्रेगनेंसी हो जाती है और उसके बाद वो उनका अर्ली मंथ्स में कोई इंटीमेसी होती है या वो आपस में मिलते हैं और उसके बाद ब्लीडिंग हो जाती है, तो एक ब्लेम कल्चर शुरू हो जाता है। आमतौर पर वाइफ जो है वो हस्बैंड को ब्लेम करती है कि तुमने चूँकि ये किया तो इसलिए मुझे ये हुआ। आज मैं उसी के बारे में बात करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर नाहिद अख्तर राना हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं मरहब के प्लेटफॉर्म से एक और बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन को आंसर करने लगी हूँ, और वो है ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स इन प्रेगनेंसी। जब कोई भी कपल प्रेगनेंसी प्लान करता है, प्रेगनेंसी हो जाती है और उसके बाद वो उनका अर्ली मंथ्स में कोई इंटीमेसी होती है या वो आपस में मिलते हैं और उसके बाद ब्लीडिंग हो जाती है, तो एक ब्लेम कल्चर शुरू हो जाता है। आमतौर पर वाइफ जो है वो हस्बैंड को ब्लेम करती है कि तुमने चूँकि ये किया तो इसलिए मुझे ये हुआ। आज मैं उसी के बारे में बात करने लगी हूँ। कोई भी हेल्दी प्रेगनेंसी जो कि है, उसका सेक्स से उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए असूली तौर पर। अगर खुदा न खास्ता बहुत ही फोर्सफुल तरीके से ऐसा हुआ है, इंटीमेसी हुई है, तो फिर तो ऑफ कोर्स चांस है कि कोई डैमेज हो जाए। वरना प्रेगनेंसी वूम में या यूट्रस के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से वेल सपोर्टेड होती है। जैसे ही वो जो अर्ली प्रेगनेंसी या फर्टिलाइज्ड एग है वो आके रहम में इम्प्लांट होता है, फ़ौरन ही लाइनिंग जो है वूम की वो उसको कवर कर लेती है और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ जो रहम की म्यूकस है उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं और वो फर्दर स्पर्म्स को अंदर जाने से रोक देती हैं। तो बहुत सी ख़वातीन जो मेरे पास आती हैं वो ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब, हम तो बिल्कुल भी हस्बैंड को हाथ नहीं लगाने देते, इसलिए कि हमें तो सख्ती से मैंने इनको मना कर दिया कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी तरह से कुछ ख़वातीन मुझे ये कहती हैं, नहीं जी, हमारे तो बड़े बूढ़ों ने मना किया है कि इस दौरान कुछ नहीं करना। तो मैं आज उसी के बारे में बात करने लगी हूँ। कभी कभार अगर फोर्सफुल सेक्स हो तो वो तो रीज़न हो सकता है कि कोई ऐसी बात हुई है, वरना आम तौर पर वो प्रेगनेंसीज़ जो कि नॉन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ हैं। नॉन हाई रिस्क से अब आप पूछेंगी कि नॉन हाई रिस्क क्या चीज़ है, तो नॉन हाई रिस्क से मुराद है वो प्रेगनेंसीज़ जिनको किसी किस्म का थ्रेट नहीं है। यानी कि सपोजिंगली ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है, पहले कभी कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, प्रेगनेंसी खुद से हो गई है और खुदा न खास्ता अर्ली प्रेगनेंसी में कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, तो आप नॉन हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो इसमें सेक्स से कोई आपको डर या खौफ नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि वो नॉर्मल कैजुअल तरीके से की जाए और कोई ज़्यादा फोर्सफुल ना हो। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग हो जाती है तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर को फ़ौरन दिखाएं, क्योंकि एक वो नंबर 1 वो प्रेगनेंसी को एसेस करेंगे। अगर प्रेगनेंसी ठीक है, बेबी की हार्ट बीट ठीक है और हर चीज़ ठीक जा रही है, तो फिर वो ये देखेंगे क्या कोई लोकल कॉज तो नहीं है ब्लीडिंग का। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि बहुत से लोकल कॉजेज़ होते हैं ब्लीडिंग के। उन लोकल कॉजेज़ में आ जाता है सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, यानी कि कुछ हार्मोन्स के साथ क्या होता है कि जो लाइनिंग है वूम की वो थोड़ी सी रहम के मुंह पे भी आ जाती है और वो सॉर्ट ऑफ बहुत थिन होती है और वो बाज़ दफ़ा ज़ख़म की तरह से बिहेव करती है। अगर उसको कोई चीज़ टच कर जाए तो वहाँ से हल्की सी स्पॉटिंग आ जाती है, तो बाज़ दफ़ा वो कॉज होता है ब्लीडिंग का। बाज़ दफ़ा रहम के मुंह पे कोई छोटा सा पॉलिप होता है, अगर वहाँ पे मतलब वो उसको कोई चीज़ टच कर जाए तो बाज़ दफ़ा वो भी ब्लीड कर जाता है। तो ये तो वो कॉजेज़ हैं जो कि बिल्कुल ही ख़तरनाक नहीं हैं और हम आम तौर पर, लेकिन इनकी वजह से ऑन एंड ऑफ प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी से मुराद है कि आपको प्रेगनेंसी के अर्ली पार्ट में ब्लीडिंग होती रही है या आपको पहले प्रेगनेंसी लॉस हो चुका है या
आपको यानी कि मिड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हो चुका है, या खुदा ना खास्ता ये मल्टीपल प्रेगनेंसी, या खुदा ना खास्ता इस प्रेगनेंसी को काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है और आपको मतलब मुख्तलिफ मेडिकेशन देकर प्रेगनेंसी की गई है, तो इस सूरत में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। वो आपको ज़रूर गाइड करेंगी वैदर आप सेक्स कर सकते हैं या नहीं। शुक्रिया।